Hello friends, I hope you all shall find myself Imran, a mechanical engineer from Jamia Millia Islamia. Today I'm going to discuss how to upgrade your knowledge and skills in the era of digital world by reading sites and upgrade knowledge. मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली इंग्लिश में कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा ताकि मेरा मोटिव है कि गांव का हर एक बच्चा भी इसको सुने और उससे मोटिवेट हो। एक्चुअली आज का ट्यूटोरियल का मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है कि देखिए, आप जो है जो मेरे कंट्री के सिवान जो है चेयरमैन ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो है वो चेयरमैन है। ठीक है, चेयरमैन है इसरो के। तो ये इन लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। और आजकल की यूथ क्या कर रही है तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ, इसलिए मैं सोचा कि चलो आपको मैं अवेयर कर दूँ। तो ये देखिए, के सिवान है, इन्होंने इनका क्या अपना ओपिनियन है। देखिए, रिगार्डिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स इन द नेम ऑफ के सिवान चेयरमैन इसरो। इनका कोई अकाउंट नहीं है ऑफिशियल इनका कोई जो है क्या है, noted that the social media account in the name of KC1 is operational and active on social media platform. This is to clarify that KC1 chairman does not have any personal account on any social media platform. Hence, all the information on all such accounts are not authentic. ये सब चीज़ें दी हुई है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं जो रिसर्च करते हैं उनकी अपनी जो है वो एक्चुअली सोशल मीडिया पे ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया क्या है, अलग है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की दुनिया जो है वो अलग है वो मगर रहते तो इसी गोला पे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। सच्चाई से रूबरू तो होना पड़ेगा। रिसर्च करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं क्या, आप ही बताएं। रेयरली यू कैन फाउंड ऑन लिंक्डइन, वो आपको मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे कभी कभी मिल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि वो लिंक्डइन पे कोई कोई जो है रिसर्च स्कॉलर जो आपको मिलेंगे जिनकी जो है रिसर्च पेपर पब्लिश होती है। एक्चुअली मेरा मोटिव जो है हायर एजुकेशन की तरफ यूथ को प्रेरित करना है। ठीक है, यूथ को प्रेरित करना है मेरा कंसर्न। यूथ को जो है हायर एजुकेशन की तरफ प्रेरित करना मेरा धर्म है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़कर कम से कम एक प्राइमरी टीचर ही बनो, लेकिन बनो। मैं भी पंचर साटता हूँ, लेकिन मैं कुछ इस तरह सोचता हूँ अपने मुल्क और दुनिया के बारे में, जस्ट फॉर जोक्स या जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट। मजबूरियाँ हर किसी की ज़िंदगी में है, मगर बट आवर मोटिव इज टू डूइंग एक्शन, रिजल्ट विल बी अवॉर्डेड बाई अल्लाह। कम टू द पॉइंट, मैं बता दूं कि आबिद हलीम साहब जो है जामिया में मेरे इंजीनियरिंग की ड्यूरेशन में वो मेरे प्रोफेसर हैं। ही वॉज माई beloved प्रोफेसर ड्यूरिंग इंजीनियरिंग लाइफ who were motivate us to think the world that way. ये एक कोट्स है जो मैं आपको बता दूं कि गुड थिंकिंग्स कम्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये चीज़ें जो है नॉलेज और एजुकेशन हासिल करने के बाद ही आती है। आपके एक्सपीरियंस जब होंगे तभी इस तरह की थॉट डेवलप होगा आप में। चलिए, जो मेरा कंसर्न है कि इस पे बात करने का वो यही है कि यूथ को जो है कैसे मोटिवेट करें। ठीक है, अब आते हैं। एक्चुअली मैं जामिया में हूँ तो मैं थोड़ा सा जामिया से मुझे काफ़ी लगाव है, तो मैं सोचता रहता हूँ और जो चीज़ें आती रहती है वो उससे मैं रूबरू कराता रहता हूँ। तो ये जामिया टॉप रिसर्च हमने गूगल में सर्च किया और ये देखिए, जो आपको बता दूं कि जामिया प्रोफेसर्स नेम इन द लिस्ट ऑफ हाईली साइटेड रिसर्च। ये प्रोफेसर इमरान अली ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया हैज गॉट हिज नेम इन द हाईली cited research HCR, highly cited research 2020 list released by the USA's Web of Science। ये सब आप इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। द प्रोफेसर वॉज अर्लियर adjudged the number 1 position among scientists in the India
इंडिया में इनको 1 नंबर पोजीशन मिली और 24th इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और ये कहाँ से, तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूएसए में, इनको 24th पोजीशन वर्ल्ड में मिली, वर्ल्ड रैंकिंग में, और फर्स्ट रैंक इंडिया में। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ये सारे लोग जो है हमारे लिए क्या है, इंस्पिरेशन है। अब मैं चलता हूँ कि चलिए थोड़ी सी आपको एक्चुअली जो वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड जो है, डिजिटल वर्ल्ड जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो डिजिटल वर्ल्ड से रूबरू करा दूँ। ये सारे कुछ जो है मैंने सर्च किया गूगल पे, तो ये सारे कुछ पब्लिशिंग साइट्स है जहाँ पे पब्लिश होते हैं। तो जब भाई आप पढ़ोगे तभी तो पब्लिश करोगे। तो सबसे मेन पहला मकसद है मेरा पढ़ना, इल्म हासिल करना, इल्म जो है हासिल करना। तो आप इल्म हासिल करो, ठीक है, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, ताकि अगर हम प्राइमरी टीचर ही बने तो बने, लेकिन बनना पड़ेगा। अब आते हैं हम एक्चुअली जो है रैंकिंग ऑफ एकेडमिक पब्लिशर्स कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ी सी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट है जो है। अब थोड़ा प्लेटफॉर्म बता दूं मैं। गूगल स्कॉलर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर आदमी अपना जो है आइडेंटिटी को इस पे डाल रहा है कि मैं क्या हूँ आज, ठीक है। तो इससे रूबरू कराना मेरा मोटिव था, मैं रूबरू करा दूं। ये गूगल स्कॉलर है, इस पे जो है आपके रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च पेपर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। ये सारी चीजें, जैसे सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये जितने भी हैं, लैंसेट, सेल, बीएमएल, ऑक्सफोर्ड, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है जहां आप जाकर के पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। और पढ़ना भी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा मेन आज का टॉपिक का क्या मोटिव था कि आपको नॉलेज को अपग्रेड करना है, फेक नॉलेज से बचना है। हमें जो है वैसे नॉलेज यूट्यूब पे जाकर के नॉलेज नहीं लेना है, फेक नॉलेज जो खान सर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोल दूं खान सर को कि आप हमसे आके सीखें। तो ये चीजें हैं, आप रिसर्च पेपर पढ़ें, रिसर्च पेपर जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ से सारी चीजें हैं आपको बुक से मिल जाएगी, इसमें मिल जाएंगी। तो जिस लेवल की आपका एजुकेशन है, आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, आप स्कूल के ही सब्जेक्ट को पढ़ें। लेकिन ये हमारा जो है बताने का मेन मोटिव था कि हम अगर कॉलेज में आ जाते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं, तो इस तरह की चीजें हम ये नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज गेन करने के कोई लिमिटेशन थोड़े ही ना है। तो अगर आप जो है अगर चाहें स्कूल्स में ही, स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है उस तरह की, तो आप ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप इससे भी मतलब अपना कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे भी आकर के आप पढ़ सकते हैं साइट्स को। ये आप देखें कि रिसर्च गेट जो है, रिसर्च गेट क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ रिसर्च की काफ़ी यहाँ पे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फ्री आपको मिल जाएंगे। ये देखिए पबलून्स, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आकर के अपने रिसर्च पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है, तो हम आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। हम पढ़ने अगर स्टूडेंट हैं तो हमको आकर के पढ़ना है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए है, कोई नहीं। लेकिन हमारा मेन मोटिव है पढ़ना, एजुकेशन हासिल करना, जितना हो सके नॉलेज के बाद नॉलेज लेना, वो भी अच्छी नॉलेज लेना, फेक नॉलेज नहीं। और ये जो है एक्चुअली orchid.org है, तो इस पे भी आकर के आप ले सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली अभी जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए आपको ये अवेलेबल नहीं है। बट आप जब भी दीद के टाइम में खोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये एल्सेवियर ये भी एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेपर पब्लिश हैं। तो ये अगर आप चाहेंगे कि हमें जो है हर जिस टॉपिक की, आपको देखिए स्पेशलाइज तो बनना पड़ेगा ना आपको, कि हाँ हमें क्या करना है, तो उस चीज़ों में इसमें आ करके आप बन सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आप जो है इंशाल्लाह करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे मेन मोटिव है पढ़ना, हासिल करना। तो हमारा जो है क्या है कि हम एजुकेशन लें तो मतलब रियल एजुकेशन लें, जो अच्छी नॉलेज है, सही है। एक्चुअली इस पे ऐसे नहीं है कि कोई भी आकर के पेपर पब्लिश कर देता है। ये जो है काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होकर के, काफ़ी सीरीज ऑफ, आप समझ लीजिए कि काफ़ी सीरीज से होकर के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से होकर के ये पूरे आपके सारे रिसर्च साइट्स को पढ़ा जाता है। वो देखा जाता है कि ये सही है या कॉपी किया हुआ है, ये नया आइडियाज है, तो फिल्टर होकर के आता है, ठीक है। तो जो फिल्टर होकर के आ रहा है, तो ये रियल नॉलेज है। तो इस रियल नॉलेज को लेना है, फेक नॉलेज नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, तो आप जो है
मेरा बताने का मतलब ये था कि ये यूथ को जो है मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। यूथ को जो है हमें जो है हम जब तक जो है एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तब तक क्या करेंगे। तो ये मैं बता दूं कि थोड़ा सा वक्त पेंडेमिक का है, सब कोई परेशान है, लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा वक्त है कि आप जो है अपना सारा वक्त जो है आप एजुकेशन में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, रियल एजुकेशन लें। और ये मैं बता दूं कि कामयाबी जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाती है। पहले जो है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो है प्लेयर अभी भी हैं, तो ये फीफा ने इन्हें बेस्ट प्लेयर जो है इनको टाइटल दिया, बेस्ट प्लेयर फीफा। तो इन्होंने क्या बोला कामयाबी के बारे में, इनका जो मोटिव है, ये बोलते हैं कि सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do। ये चीजें हैं कि इन्होंने एक हमें जो है मंत्र दिया है, ठीक है, बताया है कि हमें जो है अगर कामयाब होना है तो हमें क्या करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सब जो है ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज ऐसे ही आ जाता है। आपको जो है जब तक धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, उस तरीके से थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो ये सब प्रेजेंटेशन बनाने में, इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखने में टाइम लगता है। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जो है यही काम करना नहीं है, मैं जॉब भी करता हूँ। मेरा मोटिव है कि एजुकेशन को जो है यूथ में एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, तो वो मैं करता हूँ कि यूथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन हायर करें और वो बढ़े, और हमारे देश के लिए, हमारा देश का भी नाम रोशन हो कि अगर अच्छा करेगी, रिसर्च करेगी तो मेरा देश रोशन, नाम रोशन होगा। हमारे देश का नाम जो है रोशन होगा कि है ये इंडिया का साइंटिस्ट जो है आ करके, इंडिया का रिसर्च स्कॉलर जो है इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, इस तरह का सोच रहा है। तो मेरे अपने देश का जो है सम्मान को बढ़ाना है, इसके लिए हम ये काम करेंगे। हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए आप नॉलेज IQ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।